हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें कि दिखा रहा था कि एक फ्लैट में आग लग गई थी। तो मैंने सोचा फ्लैट में भला फ्लैट तो कई फ्लोर्स का होता है, तो उसमें आग कैसे लग सकती है। तो उसमें न्यूज़ में बता रहा था कि एसी यूनिट में ओवरलोड होने की वजह से वो ब्लास्ट हो गया और एसी का जो आउटर यूनिट होता है वो गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्म हो गया था और अंदर से एसी जो है वो ज़्यादा देर तक लगातार चलने की वजह से ओवरलोड हो करके वो ब्लास्ट हो गया। तो फ्लैट में आग लग गई और पूरा काला धुआं से आसमान भर गया था और बहुत ज़्यादा सामान का नुकसान हुआ। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस टॉपिक पे अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपके घर में ऐसे खतरे ना हो। तो करना ये है कि सबसे पहले तो एसी जितना भी देर चलाइए, आधा एक घंटा लगातार टेम्परेचर सेट करके चलाइए। भले ही ज़्यादा ठंडी में चलाइए, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो एसी का टेम्परेचर कितना होता है, कुछ एसीज़ में 16 डिग्री से 30 डिग्री तक का होता है और कुछ एसी में 18 डिग्री से 30 डिग्री तक का होता है। तो आप अंडर 25 डिग्री के चलाइए, अंडर अंडर 25 डिग्री के आप चलाइए और उससे क्या है कि आपका रूम जो है, आपका घर जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा। और अगर हो सके तो 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइमर सेट करके चलाइए। तो अगर आप भूल भी गए एसी को बंद करना तो एसी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा और आपके एसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और अगर आपको कंटिन्यूअस ज़रूरत है एसी चलाने का तो हर 1-2 घंटे पे थोड़ा देर के लिए एसी को बंद कर दीजिए ताकि वो कूल डाउन हो सके, ताकि उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसी का जो आउटर यूनिट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और एसी जो अंदर से है वो ज़्यादा देर तक लगातार लोग गर्मियों में चलाते हैं और भूल जाते हैं चला करके। कई बार तो रात रात भर लोग एसी चला करके सोते हैं कि अच्छी नींद आएगी करके, तो उसमें एसी ओवरलोड हो जाता है और ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपना और अपने परिवार वालों की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूर लें। जैसे कि एसी का टेम्परेचर जो है वो आप अंडर 25 डिग्री करके चलाएं, तो इससे जल्दी आपका रूम जो है, वो घर जो है वो ठंडा होगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जैसे ही रूम ठंडा हो जाए, घर ठंडा हो जाए, वैसे ही एसी को स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। और अगर लगातार चलाना है तो 1 से 2 घंटे चलाइए, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक दे दीजिए एसी को भी, ताकि वो ओवरलोड ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो चलते चलते। और तीसरा चीज़ कि अगर आप रात में चला रहे हैं तो रात में उठ के कैसे बंद करेंगे, तो टाइमर सेट करके रात में चलाइए। तो इससे क्या होगा कि टाइम पे एसी बंद हो जाएगा रूम ठंडा होने के बाद। 1 घंटा 2 घंटा का टाइमर सेट कर लीजिए, तो इस तरीके से आप आराम से एसी का मज़ा भी ले सकते हैं और आपको कोई भी सेफ्टी इश्यूज़ भी नहीं होंगे। तो अपना और अपने परिवार वालों का हिफाजत का सोचिए। और रहा बात कि और क्या कोई अल्टरनेटिव है एसी के अलावा, तो वो है कूलर है, फ़ैन है। तो गर्मियों से बचने के लिए कूलर एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। कूलर में सिर्फ आपको मोटर जलने का, मतलब जो पंप रहता है वो पंप खराब होने का चांस रहता है अगर पानी कम रहा तब। तो पानी टाइम टाइम पे भरिए कूलर में और कूलर को जितना चलाना है चलाइए, कुछ भी नहीं होगा। और फ़ैन थोड़ा बहुत चलाइए, लेकिन फ़ैन को भी मतलब थोड़ा सा बीच में रेस्ट दीजिए, क्योंकि गर्मी में फ़ैन भी जल्दी गर्म होकर ख़राब हो सकता है। इसलिए 1 घंटा 2 घंटा चलाइए, लेकिन थोड़ा देर ब्रेक दे दीजिए ताकि फ़ैन भी ख़राब ना हो। और अपने घर के आंगन में, बालकनी में, बरामदा में थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव कीजिए रोज़ सुबह और शाम। तो उससे क्या होगा कि आपका घर थोड़ा ठंडा रहेगा। घर में जो हवाएं आएंगी वो थोड़ी ठंडी हवा आएगी। तो ऐसे, और गर्मी से बचने के लिए बाहर से तो मैंने बता दिया हर एक चीज़ कि क्या क्या करना है और कैसे गर्मियों से बचना है। अब अंदर से क्या करें, तो अंदर से ये करना है कि आप वो कपड़े पहनिए जो पहनने में कंफर्टेबल हों, जो पहनने में कम गर्मी लगता हो, ऐसे कपड़े पहन के रहिए। और दूसरा चीज़, पानी खूब पीजिए। आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए गर्मी की वजह से। वैसे शहर में मैं देख रहा था
कि शहर में कहीं दमकल से मतलब जो पानी वाला ट्रक होता है उससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं आर्टिफिशियल रेन किया जा रहा है, कहीं रोड को गीला किया जा रहा है, कहीं पे मतलब लोगों के ऊपर पानी डाला जा रहा है। बहुत तरह की चीज़ें नगर निगम जो है, सरकार जो है वो कर रही है लोगों को मतलब थोड़ा सुकून पहुंचाने के लिए। कई जगह तो मैंने देखा कि हरे रंग का एक पतला सा कपड़ा होता है, उसको जहां ट्रैफिक क्रॉसिंग होती है वहां काफ़ी देर तक लोगों को रुकना पड़ता है। तो जितना एरिया में गाड़ियां जमा होती हैं उतने एरिया में ऐसे वो हरे रंग का कपड़ा पूरा टेंट जैसे लगा दिया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा गर्मी की वजह से तकलीफ़ ना हो। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग अक्सर सरकार को सिर्फ कोसते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। जब कुछ अच्छा कर रही है तो सरकार की तारीफ़ भी कीजिए, बस इतना ही कहना है। और चलते हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए अच्छे से। आपके घर के आसपास अगर पशु पक्षी हैं तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए। थोड़ा सा पानी रख दिया कीजिए घर के बाहर, अपने बालकनी में, छत पर, कहीं कहीं, जो कि पक्षी आए तो वो पानी पी सकें। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पक्षी पेड़ से नीचे गिर रहे हैं गर्मी की वजह से चक्कर खाकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख ही रहे हैं कि वीडियो बना रहा हूँ लेकिन गर्मी कितनी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी से अपना हेल्थ ख़राब होने से बचाइए। आपका हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। और ख़ास तौर से एसी के बारे में जो ध्यान रखने के लिए मैंने कहा उसको ध्यान दें और ज़्यादातर कूलर का इस्तेमाल करें। कूलर ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन, तो अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को बस वायरल कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। बस इतना ही कहना है। वैसे मेरा नाम है साजिद नवाज, मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ और डेली बेसिस पे अपने 5 यूट्यूब चैनल्स पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ जो कि दुनिया को बेहतर बनाने में काम आ सके। क्योंकि मेरे लाइफ का गोल है कि अपने पूरी लाइफ टाइम में मैं 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करूं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और इस गोल पे काम करते हुए करीब 10-15 साल का वक्त बीत चुका है और जितना जल्दी ये गोल पूरा हो जाए उतना अच्छा मुझे लगेगा, उतनी ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें। चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।